Hello, bachcho. Let's read the question. And the question here says that during galvanization, iron metal is given a thin coating of one of the following metals. So this metal is option number A is chromium, option number B tin, option number C zinc, and option number D is copper. So first we have to tell that what is the key concept of this question. That means students को क्या पता होना चाहिए? Students को पता होना चाहिए कि galvanization क्या होता है। तो गैल्वेनाइजेशन होता क्या है? बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग। कोटिंग की जाती है इसमें ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल की लेस रिएक्टिव मेटल के ऊपर, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम रस्टिंग। तो उसको रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस मेटल के ऊपर एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल को कोट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो क्या है? हमारा आयरन है। अब आयरन के ऊपर उस चीज की, उस मेटल की कोटिंग करनी होगी जो उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो ये जो मेटल्स हमें गिवन है, क्रोमियम, टिन, जिंक एंड कॉपर, उसमें से जो क्रोमियम है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से, क्योंकि उसकी जो प्लेसमेंट है वो नीचे है, आयरन से नीचे है। दैट मींस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन क्रोमियम। अब जो टिन है उसकी भी जो जगह है रिएक्टिविटी सीरीज वो नीचे है। दैट मींस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन टिन। अब जो जिंक है वो आयरन से ऊपर है। दैट मींस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अब यहाँ पर कॉपर जो है, कॉपर भी क्या है? लेस रिएक्टिव है देन आयरन। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो सिर्फ एक मेटल इनमें से है जो कि ज्यादा रिएक्टिव है। किससे? आयरन से। तो हम कोटिंग किसकी की कर सकते हैं? जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। सो गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द आयरन मेटल। सो यहाँ पर कोटिंग की जाती है जिंक की। तो जिंक जो है इट एक्ट एज अ सैक्रिफिशियल मेटल। तो ये सैक्रिफिशियल मेटल की तरह काम करता है। अब ये सैक्रिफिशियल मेटल किस तरह से काम करता है कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है विद द सरफेस, जब ऑक्सीजन जो है ये अटैक करती है ऑन द सरफेस ऑफ जिंक, ऑन द सरफेस ऑफ जिंक, तो यहां पर क्या बन जाता है? एक कोटिंग बन जाती है ZnO की। सो यहां पर, तो यहां पर एक कोटिंग बन गई ZnO की जो एक बैरियर की तरह काम करता है। बैरियर किसके लिए? आयरन के लिए। तो एक बैरियर की तरह काम करता है ताकि जो आयरन की जो इनर लेयर है, आयरन की जो लेयर है वो बच सके रस्टिंग से। तो रस्टिंग कहां पर हो रही है? रस्टिंग हो रही है जिंक के ऊपर। I hope you have understood this answer very well. All the best and thank you.